Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to read 6th chapter of your Moments book. And the name of the chapter is Weathering the Storm in Irsama. What is the meaning of weathering? Actually, weathering is not related to weather. It means surviving. वेदरिंग यहाँ पर वेदरिंग का मतलब है सर्वाइविंग यानी बच निकलना, किसी तरह से फेस कर लेना. और किसको फेस किया? स्टॉर्म इन इरसामा. इरसामा इज द नेम ऑफ अ टाउन. कि इरसामा में स्टॉर्म को किस तरह फेस किया गया उसके बारे में हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं. The cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. 1999 के अक्टूबर मंथ में उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था एंड इट किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल. हज़ारों लोगों को इसने मार डाला. एंड डिवास्टेटेड मीन्स डिस्ट्रॉयड. और हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया. फॉर 2 dreadful nights, प्रशांत, अ यंग मैन, वॉज marooned ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस. 2 डरावनी रातों तक, ड्रेडफुल मीन्स फियरफुल, 2 डरावनी रातों तक प्रशांत जो कि एक यंग मैन था वॉज marooned. maroon मीन्स लेफ्ट. ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस, एक घर की छत पर वो थे. ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज. तीसरे दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने गांव जाएगा. डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या उसे उसका परिवार मिला या नहीं मिला? इन क्वेश्चंस के साथ हम ज़रा इस स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं. On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Irsama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. 27 अक्टूबर 1999 को जब उसकी मदर की मृत्यु की लगभग 7 साल बीत चुके थे, उसके बाद प्रशांत अपने पास के कोस्टल टाउन इरसामा जो कि ब्लॉक हेडक्वार्टर्स था उस एरिया का, वहाँ पर गया था. ए स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा. कोस्टल ओडिशा, कोस्टल का मतलब होता है तटीय, समुद्र के पास वाला एरिया जो होता है उसे तटीय बोलते हैं, नियर सी, समुद्र के पास का एरिया. तो वहाँ के टाउन है ये इरसामा, जहाँ पर प्रशांत गया था. और ये कहाँ कितना है? सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, उसके गांव से लगभग 18 किलोमीटर्स की दूरी पर था. टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, और वो ये दिन अपने फ्रेंड के साथ बिताने के लिए गया था, सिर्फ एक दिन के लिए गया था. इन द इवनिंग अ डार्क एंड मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड. शाम के समय एक बहुत ही अंधेरा सा, बहुत अंधेरे वाला, एंड मिनेसिंग मीन्स बहुत ही डेंजरस. मिनेसिंग मीन्स डेंजरस. तो बहुत ही डेंजरस सा तूफान जो है वो वहाँ पर आया, इकट्ठा हो गया. विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस, हवाएं घरों से टकरा रही थीं. विद ए स्पीड एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर. और उनकी स्पीड और उनकी फ्यूरी, उनकी फोर्स इतनी ज़्यादा थी जितनी प्रशांत ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी. Heavy and incessant rains filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the ground. Heavy and incessant rain. Incessant means continuous. बहुत ही तेज़ और कॉन्टिन्यूस बारिश होती रही और अंधेरे में ये होता रहा. एंशियंट मीन्स पुराने, बहुत पुराने. ट्रीज वर अपरूटेड, उखड़ गए, जड़ से उखड़ गए. एंड क्रैश टू द अर्थ, और धरती से टकरा गए. स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे. स्क्रीम्स रेंट द एयर.
स्क्रीम्स, चीखने की आवाज़ें, रेंट द एयर, हवा में आ रही थी, टोर द एयर, हवा ऐसा लग रहा था जैसे हवा को चीरती हुई वो आवाज़ें आ रही हैं। एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, क्योंकि लोग और उनके घर जो हैं वो बहते जा रहे थे, लोग भी बह रहे थे और उनके घर भी बहते जा रहे थे। द एंग्री वाटर्स swirled into his friend's house neck deep. एंग्री वाटर्स, ये बहुत ही गुस्से वाले जो पानी था, यानी कि बहुत ही फोर्सफुल पानी। swirled मीन्स वर्ल्ड, गोल गोल डायरेक्शन में घूमना। इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप, उसके फ्रेंड के घर में घुस गया, और कितना घुस गया? नेक डीप, गर्दन तक तेज गहराई का पानी भर गया। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग यहाँ पर उसके घर के लिए यूज़ किया गया है। तो जो बिल्डिंग थी, वो जो घर था, वो ब्रिक्स और मॉर्टर का बना हुआ था, ईंटों और सीमेंट का बना हुआ था। एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर, और इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो सर्वाइव कर गया, ये वो झेल गया। किसको? द डिवास्टेशन, डिवास्टेशन क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ, ऐसी विंड को बर्दाश्त कर गया वो जिसकी स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड थी। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज, बट द कोल्ड टेरर, वैसे तो टेरर जो है वो अपने आप ही भयंकर चीज़ है, और कोल्ड टेरर का मतलब बहुत ही ज़्यादा डर। ऑफ द फैमिली, फैमिली का जो ये डर था, ग्रू, बढ़ गया। विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज, दो ट्रीज टकरा गए, कहाँ से? हैड अपरूटेड, जड़ से उखड़ गए थे। एंड फॉलन ऑन देयर हाउस, और उनके घर पर गिर गए थे। सम टाइम इन द मिडिल ऑफ द नाइट, किस समय? रात के लगभग बीच में, यानी आधी रात के समय वो गिर पड़े थे। डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, और उनके टकराने से, उनके गिरने से क्या हुआ? घर की छत और दीवारों को नुकसान हुआ। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. The crazed destruction, crazed means with a madness, बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए crazed बोला है उसे। Destruction, विनाश। wrought means created, brought about by the cyclone, cyclone के द्वारा ये जो destruction हो रही थी। And the surge means rise of the ocean continued for the next 36 hour, ये जो समुद्र की लहरें बढ़ रही थी, ये अगले 36 आवर्स तक ऐसा ही होता रहा, 36 घंटे तक लगातार ऐसा ही होता रहा। All the wind speeds had reduced somewhat by the next morning, हालांकि विंड की जो स्पीड थी वो अगली सुबह थोड़ी कम हो गई थी। To escape the waters rising in the house, अब घर में वो पानी बढ़ता चला जा रहा था, उससे बचने के लिए प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ, प्रशांत और उसकी फैमिली ने छत पर आश्रय लिया। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. प्रशांत और उसकी फैमिली जो है वो कभी भी उस डिवास्टेशन को नहीं भूल पाएगी जो उन्होंने उस अर्ली मॉर्निंग की, ज़्यादा सुबह सुबह की ग्रे लाइट में देखा था। A raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. जहाँ तक भी नज़र जाती थी वहाँ तक वायलेंट, बहुत ही वायलेंट सा, किस चीज़ का? रेजिंग मीन्स वायलेंट, डेडली, ब्राउन शीट ऑफ वाटर, पानी कैसा? ब्राउन कलर का, क्योंकि उसमें मिट्टी घुली हुई है, कीचड़ घुला हुआ है, इस तरह का पानी था। एंड और वो इतनी दूर तक फैला जाता था कि जहाँ तक नज़र जाती थी वही दिख रहा था। Only fractured cement houses still stood in a few places. केवल कुछ जगहों पर फ्रैक्चर्ड, टूटे फूटे सीमेंट के हाउसेस नजर आ रहे थे, यानी कि मिट्टी के हाउसेस तो सारे ही बह गए थे। ब्लोटेड एनिमल कारकासेस एंड ह्यूमन कॉप्सेस,
फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। ब्लोटेड मीन्स होता है स्वॉलन। ये जो ब्लोटेड वर्ड है इसका मतलब होता है स्वॉलन, फूले हुए, पानी भर गया उनमें तो वो फूल गए। एनिमल कारकासिस, कारकासिस होती हैं डेड बॉडीज, तो एनिमल की डेड बॉडीज को कारकासिस कहते हैं और ह्यूमन की डेड बॉडीज को कॉर्प्सेस कहते हैं। तो जहाँ तक नज़र जा रही थी हर डायरेक्शन में एनिमल कारकासिस और ह्यूमन डेड बॉडीज नज़र आ रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, सभी जगह बड़े बड़े पुराने पेड़ भी टूट गए थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, 2 नारियल के पेड़ उनके घर की छत पर आकर गिर गए थे, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वास्तव में एक ब्लेसिंग थी ये छुपे हुए रूप में। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड। और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब क्या होता है, छुपे रूप में ब्लेसिंग होना, कुछ अच्छी चीज़ होना। अब पेड़ों का गिरना तो उनसे छत टूट गई, दीवार टूट गई, तो ये ब्लेसिंग किस तरह हुआ, क्योंकि टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज, उन कोकोनट ट्रीज के ऊपर कोकोनट्स लगे हुए थे और वो कोकोनट्स जो हैं उन्होंने हेल्प की द ट्रैप्ड फैमिली, ये जो हुआ परिवार था, फंसा हुआ परिवार था, उसको फ्रॉम स्टार्विंग, भूख से बचाने के लिए इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड, अगले कुछ दिनों तक, यानी अगले कई दिनों तक उन्होंने वही नारियल तोड़ तोड़ के खाए जो उन पेड़ों पर लगे हुए थे। अब देखिए कैसे शो किया हुआ है उन्होंने कि यहाँ पर वो ऐसे गिरे हुए हैं और छत पे बैठे हुए हैं और हवा चल रही है। तो अगले 2 दिनों तक ये फैमिली जो है वो उसको फेस करते रहे फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। अगले 2 दिनों तक प्रशांत sat huddled with his friends family in the open on the rooftop। अगले 2 दिनों तक प्रशांत जो है वो हडल मीन्स होता है टू सिट इन द फॉर्म ऑफ ए क्लस्टर, ग्रुप बनाकर, झुंड बनाकर वो सारे के सारे इकट्ठे होकर वहां पर बैठे हुए थे। तो प्रशांत और वो हडल का मतलब है कि ग्रुप बना के बैठना, विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन, खुले में रूफटॉप पर बैठे हुए थे, छत पर बैठे हुए थे। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इनसेसेंट रेन, वो ऐसा लगा उन्हें कि वो जम गए, क्योंकि ठंडा, एक तो वो भीग रहे थे और ऊपर से हवा तेज चल रही थी, तो ठंड के मारे उन्हें लग रहा था कि वो जम गए। फ्रोज इन द रेन, उस कॉन्टिन्यूअस बारिश में वो जम रहे थे। द रेन वाटर वॉज वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, ये जो रेन वाटर था इसने प्रशांत के टीयर्स को भी वॉश कर दिया। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone। एक अकेला विचार जो उसके दिमाग में आ रहा था वो ये था कि क्या उसका परिवार इस साइक्लोन को फेस कर पाएगा। Was he to be bereaved once again, क्या वो दोबारा से bereaved हो जाएगा। bereaved मतलब होता है डिप्राइव्ड हो जाना, किसी चीज़ से वंचित हो जाना, उससे कोई चीज़ छीन लिया जाना, तो दैट इज bereaved। तो उसे लग रहा था कि पता नहीं उसका परिवार कहीं उसे दोबारा से उसे खोना ना पड़े, पहले मदर को खो चुका है, कहीं अब परिवार को ना खो दे, ऐसा उसे डर लग रहा था। 2 days later, which seemed to प्रशांत like 2 years, 2 दिन के बाद, जो कि प्रशांत को ऐसा लगा जैसे 2 साल बीत गए। द रेन सीज्ड मीन्स होता है स्टॉप्ड, एंड द रेन वाटर्स स्लोली बिगैन टू रिसीड मतलब होता है पीछे हटना। तो धीरे धीरे बारिश रुक गई 2 दिन के बाद और पानी नीचे होने लगा, कम होने लगा। प्रशांत वॉज डिटर्मिन्ड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, और अब प्रशांत ने निश्चय कर लिया, डिटर्मिन्ड निश्चय कर लिया, टू सीक आउट, टू फाइंड आउट, सीक आउट मीन्स फाइंड आउट, हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, कि अब और देरी किए बिना वो अपने परिवार को ढूंढेगा।
बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन हालात अभी भी खराब थे. एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर. तो प्रशांत की फ्रेंड की फैमिली ने उसे रिक्वेस्ट की थोड़ा समय और रुक जाए. बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो. लेकिन प्रशांत को पता था कि उसे जाना है. He equipped himself with a long sturdy stick. उसने अपने आप को इक्विप किया. इक्विपमेंट मतलब ले लेना, फर्निश्ड. उसने अपने साथ लिया क्या? एक लंबा मजबूत डंडा, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा. स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग. तो उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग सा एक डंडा अपने साथ लिया. स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग, तो उसे साथ में लिया. एंड स्टार्टेड ऑन द 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन. एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया क्या? 18 किलोमीटर का एक्सपेडिशन. एक्सपेडिशन क्या होता है? वो यात्रा, वो जो डेंजरस जर्नी थी. बैक टू हिज विलेज, अपने गांव की तरफ, वापस अपने गांव की तरफ. थ्रू द स्वॉलन फ्लड वाटर्स. और कहाँ से जा रहा था वो? जो स्वॉलन मतलब बढ़ा हुआ, रोज इन साइज. तो वो बढ़े हुए पानी में से जा अपने घर के लिए चल पड़ा. It was a journey he would never forget. ये एक ऐसी यात्रा थी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा. He constantly had to use his stick to locate the road to determine. उसे लगातार अपनी स्टिक को आगे करना पड़ रहा था, इसको यूज करना पड़ रहा था. टू लोकेट द रोड, कि ये उसे पता लग जाए कि आगे रास्ता कहाँ पर है. टू डिटरमिन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो. और वो क्या डिटरमिन कर रहा था? कि कहाँ पर पानी सबसे कम है. एट प्लेसेस, क्यों सबसे कम पानी ढूंढ रहा था? क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा पानी है उसमें पैर रख के तो वो नीचे डूब जाएगा. तो वो कम पानी, कहाँ पर कम पानी है, ऊपर से तो दिखाई दे नहीं रहा. तो वो उस डंडी की मदद से वो देख रहा था कि पानी कहाँ पर कम है, और फिर उस डायरेक्शन में अपना पैर घुमा रहा था. एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप. कुछ जगहों पर ये कमर तक था. एंड द प्रोग्रेस वॉज स्लो. और जो प्रोग्रेस थी, प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना, ये बड़ा धीरे धीरे वो आगे बढ़ पा रहा था. एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड. कई जगहों पर वो अपना रास्ता भूल गया. एंड हैड टू स्विम, और उसे तैरना पड़ा आगे. आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूर चलने के बाद, ही वॉज relieved. relieved means to get relief. तो उसे थोड़ी राहत मिली. कैसे राहत मिली? to find two friends of his uncle. क्योंकि उसे अपने अंकल के 2 फ्रेंड्स मिल गए, who were also returning to their village, जो कि अपने गांव वापस जा रहे थे. they decided to move ahead together. और अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक साथ ही उस जगह पे जाएंगे. देखिए यहाँ पे आपको दोनों अंकल्स नज़र आ रहे हैं और ये प्रशांत जा रहा है. As they waded through the waters, जब वो पानी में से जा रहे थे. waded through means पानी में से जब चलते हैं तो वो एक बड़ी भारी भरकम तरीके से चला जाता है. तो जब वो पानी के बीच में से जा रहे थे, उस चलने को हम कहते हैं वेड थ्रू. तो उसमें से जा रहे थे. द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकेबर. तो उन्होंने जो सीन्स वहाँ पर विटनेस किए, देखे, ग्रू मोर एंड मोर मैकेबर, वो और ज़्यादा ड्रेडफुल होते चले गए. मैकेबर इज ड्रेडफुल. ये मैकेबर जो है इसका मतलब है ड्रेडफुल. दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज. उन्हें बहुत सारी ह्यूमन डेड बॉडीज को अपने हाथ से पुश करना पड़ रहा था. मेन, विमेन, चिल्ड्रन एंड कार्कासेस ऑफ डॉग्स. वो क्या डेड बॉडीज किसकी थी? आदमियों की, औरतों की, बच्चों की, और यहाँ तक कि एनिमल्स की डेड बॉडीज. कार्कासेस ऑफ डॉग्स के, गोट्स के, कैटल के, इनकी डेड बॉडीज को उन्हें हटाना पड़ रहा था अपने हाथ से. एंड दैट द करंट swept against them as they moved ahead. और वो क्या हो रहा था? तैर कर उनकी तरफ आ रहे थे. क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहाँ पर
जो करंट के हिसाब से, करंट मतलब पानी का करंट, यहाँ पर पानी का करंट, पानी के बहाव के लिए करंट का वर्ड यूज़ किया है। तो जो पानी के बहाव के साथ बहकर उनके तरफ आ रहे थे, उनको उन्हें हाथ से अलग करना पड़ रहा था। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ट, जिस भी गांव से वो गुजरते, दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, मुश्किल से ही उन्हें कोई घर नजर आ रहा था जो खड़ा हो। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, और प्रशांत अब बहुत जोर जोर से और बहुत देर तक रोता रहा। He was sure that his family could not have survived this catastrophe. उसे यकीन था कि उसका परिवार इस विनाश को बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा। Catastrophe is विनाश, destruction. Eventually, Prashant reached his village. Eventually, at the end. अब क्या हुआ कि प्रशांत अपने गांव पहुंचा। गांव का नाम क्या है? कालीकुड़ा। कालीकुड़ा में वो पहुंचा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, और वहां पहुंचकर उसका दिल जो है वो बैठ गया। क्यों बैठ गया दिल? वेयर देयर होम वंस स्टूड, वो जगह जहाँ पर एक समय में उनका घर हुआ करता था, देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ। रेमनेंट्स में होता है रिमेनिंग पार्ट्स, कुछ डिस्ट्रक्शन से बचे हुए केवल कुछ रिमेनिंग पार्ट्स थे किसके? उस घर की छत के। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स, और उनके घर की कुछ चीज़ें, बिलोंगिंग्स मतलब चीज़ें, सामान, वर कॉट मैंगल्ड, अटकी पड़ी थी किसमें और फंसी हुई थी किसमें? ब्रांचेस की, ट्रीज की जो ब्रांचेस थी उनकी शाखाओं में वो अटकी हुई थी, और पानी के ऊपर जो आसपास का कोई पेड़ होगा उसमें जाके वो अटक गई थी, और वो पानी के ऊपर थोड़े थोड़े दिख रहे थे पेड़, और उनमें वो चीज़ें अटकी हुई नज़र आ रही थी। Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. यंग प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो अपने परिवार को ढूंढने के लिए पास में जो रेड क्रॉस का शेल्टर बना हुआ था, आश्रय बनाया हुआ था रेड क्रॉस वालों ने, वहाँ पर जाएगा और अपनी फैमिली को ढूंढने की कोशिश करेगा। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. और उस भीड़ में जो पहले लोग उसे नजर आए वो कौन थे? उसकी दादी माँ। अब ऐसा नहीं है वहाँ पे और लोग नहीं थे, और लोग तो थे, लेकिन उनके बीच में अपना, जब बहुत सारे लोग हों तो उनके बीच में इंसान क्या ढूंढता है? अपने लोगों को ढूंढता है। तो वहाँ पर उसे सबसे पहले अपनी दादी माँ नजर आई, वीक विद हंगर, जो कि भूख से अब बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। शी रश टू हिम, वो उसकी तरफ भागी चली आई। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, अपने हाथ फैलाकर वो उसकी तरफ आ रही थी। हर आइज ब्रिमिंग, और उसकी आंखें चमक रही थी। अब अपने नाती को देख के उनकी आंखें एकदम चमक उठी। इट वॉज ए मिरेकल, उन्हें लगा कि ये तो चमत्कार हो गया। अब उन्होंने भी उम्मीद, दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, क्योंकि उन्होंने भी सोचा था कि शायद वो मर गया होगा, क्योंकि वो एक यात्रा पर गया था, तो उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ फंसा होगा, क्या पता क्या हुआ होगा उसके साथ। और जब उसे जिंदा देखा तो उन्हें बड़ी खुशी हुई, उन्हें लगा कि चमत्कार हो गया। मिरेकल मीन्स चमत्कार। क्विकली वर्ड स्प्रेड, जल्दी ही ये बात फैल गई। एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, और उसकी एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि उसके परिवार के, उसके चाचा ताऊ सारे के सारे इकट्ठे हो गए उसके चारों तरफ। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और राहत के साथ उसे सबने गले से लगाया। सबको खुशी हुई कि चलो हमारा बच्चा बच गया है। प्रशांत एंक्शियसली स्कैंड द मोटले बैटर्ड ग्रुप, और प्रशांत एंक्शियसली, क्यूरियसली, उत्सुकता से, स्कैंड मीन्स एग्जामिन, वो देख रहा था द मोटले, मोटले क्या होता है? मेड ऑफ मैनी पीपल, कई लोगों का जो ग्रुप था। बैटर्ड मीन्स बॉम्बार्डेड, एकदम से सारे के सारे आ गए, तो इसीलिए वो मोटले बैटर्ड ग्रुप कह रहा है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर एकदम से भीड़ बना के उसकी तरफ आ गए, और उनको वो बड़ी उत्सुकता से देख रहा था कौन कौन आया हुआ है, कौन कौन है। His brother and sister, उसके भाई बहन, his uncles and aunts, उसके अंकल आंट्स, and they all seemed to be there, और वो सभी वहाँ पर नजर आ रहे थे।
By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अब अभी तक तो वो परेशान था, दुखी था, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब उसने देखा, एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन, डेस्परेट हेल्पलेस, जब उसने देखा होपलेस सिचुएशन है कि सभी लोग परेशान हैं, शेल्टर में कितने लोग हैं और सबके सब परेशान हैं, ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, तो उसने सोचा कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखूँगा. क्यों कंट्रोल रखूँगा? क्योंकि वो कुछ करना चाहता था. अगर आप दुख में ही डूबे रहोगे तो आप कुछ कर नहीं सकते. तो उसने सोचा कि मैं अपने दुख पर कंट्रोल रखूँगा. ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर. ही सेंस्ड मीन्स फेल्ट, उसने महसूस किया कि एक डेथली ग्रीफ, एक मृत्यु जैसा दुख पूरे के पूरे जो 2500 लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, उस पूरी भीड़ पर वो हावी था, पूरे के पूरे शेल्टर में. यानी शेल्टर में 2500 लोग थे और वो सारे के सारे इतने ही दुखी थे जितना कि वो खुद को पा रहा था. 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज. पूरे गांव में 86 लोगों की तो मौत हो गई थी. ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे. गांव में 96 घर थे और वो सारे के सारे बह गए थे. इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर. और शेल्टर में, उस आश्रय में, उस जगह पर रहते हुए उनका ये चौथा दिन था. सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स. और अभी तक वो लोग आसपास जो पेड़ टूटे हुए थे कोकोनट के, उनसे नारियल तोड़ तोड़ के उनसे अपने आप को जिंदा रखे हुए थे. बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए ट्यूमल्ट ऑफ पीपल. लेकिन इतनी भीड़ के लिए ये बहुत ही कम था. और ऐसी सिचुएशन में प्रशांत, ऑल ऑफ 19 ईयर्स, जो केवल 19 साल का था, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज. उसने निश्चय किया कि वो अपने गांव को लीड करेगा, वो लोगों की हेल्प करेगा. इफ नो वन एल्स डिड, अगर कोई और नहीं कर रहा तो मैं करूँगा. ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स. उसने यूथ और जो लोग थे उनको इकट्ठा किया, जो भी नवयुवक वहाँ पर थे उनको इकट्ठा किया. एंड एल्डर्स, और बूढ़े लोगों को भी इकट्ठा किया. टू जॉइंटली प्रेशराइज, जॉइंटली मतलब मिलकर, प्रेशराइज प्रेशर बनाना, दबाव बनाना. द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस, कि वो व्यापारी पर के पास जाएंगे और उससे उसका राइस लेकर आएंगे. पार्ट यहाँ पर मतलब सेपरेट, गेट सेपरेटेड. तो वो उससे कुछ अनाज लेना चाहते थे उस मर्चेंट से जो उनके यहाँ पर राइस बेचता था. दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न्ड ट्रायम्फेंटली. अब दिस टाइम का मतलब है कि इससे पहले भी वो उससे अनाज मांग चुके थे, चावल मांग चुके थे, लेकिन इस बार जो ग्रुप गया, डेलीगेशन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, जो ग्रुप गया सक्सीडेड, वो सफल हो गया. एंड रिटर्न, और जब वो वापस आए, ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली होता है विक्टोरियसली, जीत के साथ आए, क्योंकि इस बार उन्हें अनाज मिल गया था. वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स, घटते हुए पानी में से आते हुए, विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, और इस बार पूरे के पूरे शेल्टर के लिए खाना था. नो वन केयर्ड दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग. और किसी ने इस बात की परवाह नहीं की कि जो चावल उन्हें मिला है वो ऑलरेडी सड़ रहा था, क्योंकि कितने दिनों के भूखे थे, अब उन्हें बनाने के लिए चावल तो मिल गया था कम से कम, तो वो उसी बात से खुश थे. ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड. जो टूटे हुए पेड़ थे उनसे शाखाएं तोड़ी गई, इकट्ठा की गई. टू लाइट ए रिलक्टेंट एंड स्लो फायर. किस लिए इकट्ठा की गई? कि वो आग जला सकें. और वो आग भी कैसी थी? रिलक्टेंट. रिलक्टेंट मीन्स जो नहीं जल रही थी. रिलक्टेंट मतलब होता है हेजिटेट. तो हेजिटेट नहीं, मतलब यहाँ पर वो जल नहीं रही थी, बड़ी देर में वो उसे जला पाए. और क्यों का बड़ी देर में जला पाए? क्योंकि लकड़ियाँ गीली थी. ऑन विच टू कुक द राइस, और उस पर उन्होंने अपने चावल पकाए. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. और इतने दिनों में, 4 दिनों में उनका पहली बार उन सभी लोगों का पेट भरा था. bellies means पेट. His next task was to organize a team of youth volunteers. अब उसने अगला काम जो किया, उसने यूथ वॉलंटियर्स. वॉलंटियर्स कौन होते हैं? जो लोग अपनी विल से, अपनी इच्छा से काम करते हैं, कोई किसी चीज़ को सोच लें कि हम ये इसमें हेल्प करेंगे, तो उसने ऐसे लोगों की को इकट्ठा किया और क्या काम शुरू किया? टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ.
उस शेल्टर को, उस आश्रय को उन्होंने साफ करने का ठेका ले लिया। उसके बारे में सोच लिया कि वहाँ पर जो फिल्थ, जो गंदगी है, जो यूरिन, वॉमिट, उल्टियाँ और जो फ्लोटिंग डेड बॉडीज़ थी, उन सभी को वो वहाँ से साफ कर देंगे ताकि लोग सफाई से अच्छे तरीके से रह सकें। एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड। और उन्होंने सोचा कि जिनको इंजरी आई हैं, जिनको चोटें लगी हैं, उनको पट्टी बांधी जाएगी और उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ऑन द 5th day, 5वें दिन, अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर। एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर उस शेल्टर के ऊपर से गिरा गया एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, और उसने कुछ खाने के पार्सल्स नीचे गिराए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स। अब क्या किया जाए, अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो हेलीकॉप्टर आ तो नहीं रहा है, तो कैसे बुलाया जाए लोगों को। तो उन्होंने क्या किया, यूथ टास्क फोर्स ने जो खाली बर्तन थे उन्हें इकट्ठा किया फ्रॉम द शेल्टर, पूरी शेल्टर में से खाली बर्तन इकट्ठा किए। देन दे डेप्यूटेड मीन्स टू गिव एन ए टास्क। उन्होंने फिर एक काम दिया किसको, द चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को, टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स, कि जो वहाँ पर रेत थी, पानी के बाद रेत रह गई थी, क्योंकि पानी तो गया था लेकिन रेत वहीं जमी रह गई थी, तो उस पर उन्होंने उन्हें लेटने को कह दिया। अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स, और क्या किया कि तुम लेट जाओ और ये बर्तन अपने पेट पर रख लो। टू कम्युनिकेट, और इससे वो क्या करना चाहते थे, टू कम्युनिकेट, टू गिव मैसेज। क्या मैसेज देना चाहते थे, टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स, कि कोई भी अगर हेलीकॉप्टर यहाँ से जाए तो वही उसे पता लग जाए दैट दे वर हंग्री, कि वो भूखे हैं। द मैसेज गॉट थ्रू, और ये मैसेज पहुँच गया, हेलीकॉप्टर्स ने देख लिया। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, और उसके बाद से हेलीकॉप्टर ने रेगुलर राउंड्स वहाँ के शेल्टर के लगाए। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और क्या क्यों चक्कर लगाए, क्योंकि वो एयर ड्रॉप कर रहे थे, हवा में से नीचे डाल रहे थे क्या चीज़, खाने की चीज़ें और दूसरी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो उन्हें वहाँ से ड्रॉप कर रहे थे, गिरा रहे थे। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। अब प्रशांत ने देखा कि उसने पाया कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑर्फन हो गए हैं। ऑर्फन मतलब क्या होता है, एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं रहे, जो पेरेंट्स डेड हो गए हैं। तो उसने देखा बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं। ही ब्रॉट देम टुगेदर, उसने उन्हें सबको इकट्ठा किया। एंड पुट अप ए पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम, और उनको इकट्ठा करके उसने उनके लिए एक पॉलीथीन शीट का शेल्टर बना दिया। अब क्या है, जिनके माँ बाप जिंदा थे वो तो पॉलीथीन शीट शेल्टर अपने आप ही बना लिया था उन्होंने, तो ये जो अनाथ बच्चे थे उनके लिए उसने बनाया। विमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम। मोबिलाइज मतलब होता है टू मेक रेडी, किसी को परसुएड कर लेना, किसी को राजी करने लगे किस चीज़ के लिए, कि वो उन बच्चों का ध्यान रखें, और महिलाओं को कन्विंस किया गया कि आप इनका ध्यान रखें। वाइल द मेन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, जबकि जो मेल थे वहाँ पर, जो मैन आदमी थे, उनको ये काम दिया गया कि शेल्टर के लिए वो फूड मटेरियल और बाकी चीज़ें इकट्ठा करें। एज द वीक्स पास्ट, जैसे जैसे हफ्ते बीतने लगे, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकोगनाइज, प्रशांत ने रिकोगनाइज किया दैट द विमेन एंड द चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ, कि महिलाएं और बच्चे अपने दुख में और ज़्यादा डूबते जा रहे हैं। अब जब तक जान नहीं बच रही थी, खाने को नहीं मिल रहा था, तब तक तो दिमाग में ये था कि खाना कैसे मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा पटरी पर आने लगी ज़िंदगी, तो उनको जिन लोगों को उन्होंने खोया था, उनके बारे में सोच कर दुखी होने लगे। He persuaded the women to start working in the Food for Work program started by an NGO, and for the children he organized sports events. अब क्या किया जाए इस दुख से निकालने के लिए उन्हें, तो उसने क्या किया, ही परसुएडेड मीन्स कन्विंस्ड, राजी कर लिया, द विमेन, महिलाओं को, कि टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन NGO, किसी NGO ने वहाँ पर एक
प्रोग्राम शुरू किया था कि खाने के बदले में, मतलब काम के बदले में हम आपको खाना देंगे। एंड फॉर द चिल्ड्रन, वो तो महिलाओं को उसने राजी किया कि आप इसमें काम कीजिए, काम करेगा इंसान तो थोड़ा सा उसको ध्यान बटेगा और वो अपने दुख से बाहर निकल पाएगा। एंड फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, उसने खेल की इवेंट्स ऑर्गेनाइज की। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, उसे खुद को भी क्रिकेट खेलना पसंद था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, और इसीलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज किए। प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स, प्रशांत दूसरे वॉलंटियर्स के साथ मिलकर engage हुआ, बिजी हुआ in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives, कि वो जो बच्चे हैं और जो अनाथ, जो विधवा औरतें हैं और जो अनाथ बच्चे हैं, कि उनको वो अपनी ज़िंदगी को किसी तरह से वापस शुरू कर सके, इन्वॉल्व हो सके उसमें। The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. अब गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम आया उन्हें रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको फिर से जीवन में लाने के लिए, कि अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथाश्रम बना दिया जाए और विडोज के लिए विधवाश्रम बना दिया जाए। हाउएवर दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रेजिस्टेड, रेजिस्टेड मतलब विरोध करना, स्टॉप्ड, रोक देना। कैसे रोक दिया, किसने रोक दिया? ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रोक दिया गया, किसके द्वारा? एज इट वॉज फेल्ड, क्योंकि ये महसूस किया गया दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस, कि इस तरह की संस्था में चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, कि जब विधवा सारे इकट्ठे होंगे तो वो अकेलापन और टिका हुआ महसूस करेंगे, जैसे कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड orphans should be resettled in their own community itself, और प्रशांत का जो ग्रुप था वो ये मानता था कि ये जो अनाथ बच्चे हैं इनको इन्हीं के समाज में सेटल कर देना चाहिए, इसी में एडजस्ट कर देना चाहिए। पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज, शायद ये जो नए फॉस्टर फैमिलीज मतलब अडॉप्टेड फैमिलीज बनेंगी, मेड अप ऑफ चिल्ड्रन चाइल्डलेस विडोज, जिनमें बिना बच्चों वाली माएँ, एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर, और ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनका परिवार बना दिया जाए। उनका सजेशन ये था कि ये जो विधवा औरतें हैं और जो अनाथ बच्चे हैं उनका परिवार बना दिया जाए अपने अपने तो वो लव और टेंडरनेस के साथ, केयर के साथ बड़े होंगे। It is 6 months after the devastation of the super cyclone, और इस विनाश के 6 महीने बाद, दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड, प्रशांत की जो घायल आत्मा थी, वुंडेड स्पिरिट घायल आत्मा, वॉज हील्ड, उसको काफ़ी हद तक हील हो गई थी, उसके जख्म, उसके दुख भर गए थे। सिंपली क्यों? क्योंकि बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो अपनी पेन के बारे में सोच सके। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek, क्योंकि उसका हैंडसम यूथफुल चेहरा जो है, नवयुवक तो है ही वो और वो स्मार्ट भी है, तो उस चेहरे को देखकर जो उस गांव की विडोज हैं और जो अनाथ बच्चे हैं, सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, अपने दुख की इस घड़ी में उन्हें उनको उस चेहरे को देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसने उनकी मदद की है। तो इस तरह से एक नवयुवक, एक ऐसा एक यूथ जो कि खुद भी दुख से पीड़ित था, परेशान था, उसने हिम्मत दिखाकर थोड़ी सी अपने परिवार को, अपने पूरे के पूरे गांव को, और अपने ही नहीं बल्कि और भी कई गांव के लोगों को हेल्प किया और एक इस सिचुएशन से विक्टोरियस इमर्ज होकर आए। बहुत अच्छे से उसने अपने समाज की मदद की। दस दिस लेसन टेल्स अस कि जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें अपने साहस को नहीं खोना चाहिए और अपने समाज की बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन एंड you will read it carefully and write its summary in your notebook. Thank you for watching the video and have a nice day.